और बता दें कि आज राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का दूसरा दिन है। कई कार्यक्रम आज जो है आयोजित होने हैं, कई सेशंस वहां पर होंगे। तो जेईसीसी परिसर में हमारे संवाददाता हनुमंत सिंह चारण हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हनुमंत से पूरी अपडेट लेंगे। हनुमंत, आज राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का दूसरा दिन है, क्या कुछ कार्यक्रम आज होने वाले हैं, पूरी विस्तार से जानकारी जाएंगे। बिल्कुल ऋतुश्री, आज राइजिंग राजस्थान का ये दूसरा दिन है और कल इसका प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था। 3 दिन का ये समिट है जो कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की तरफ से ये आयोजन है, जिसमें देश दुनिया के निवेशकों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है और सरकार की तरफ से जो है राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए पहल की गई है। तो आज भी अलग सेशन है जिसमें खासतौर से प्रवासी राजस्थानियों के लिए कॉन्क्लेव का आयोजन होना है बड़ा, उसका जो है आयोजन भी आज यहाँ पर होने जा रहा है। और साथ ही यहाँ पर कई मंत्रियों के भी जो है यहाँ पर आज सेशन होने, अलग अलग सेशन है, टेक्निकल सेशन भी है। इसके अलावा यहाँ पर जो है राइजिंग राजस्थान के तहत राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए भी अलग अलग जो है सेशन आयोजित किए जाएंगे। दूसरे दिन की जो है ये सेशन है। इसके साथ ही यहाँ पर जो है राजस्थान सरकार के कई मिनिस्टरों के भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, उनके भी अलग अलग सेशन यहाँ पर देखेंगे हम। कृषि पर भी सेशन होगा, किरोड़ी लाल मंत्री का भी एक जो है आज उद्बोधन होगा। इसके अलावा दिया कुमारी का भी होगा। अलग अलग मंत्री के अलग अलग डोम में जो है कार्यक्रम रखे गए, चाहे हॉल सी हो या डी हो, अलग अलग समिट है और उसके अंदर ये होना है। और राइजिंग राजस्थान का दूसरा दिन है, कल अंतिम दिन रहेगा, तीसरा दिन। वहीं कल शाम को जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रामबाग में आयोजित किया गया था। तमाम ऐसे कार्यक्रम है जो यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे साथ मिनिस्टर है दुर्गाराम जी कुमार, उनसे भी हम बात यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला जारी है, डेलीगेट्स यहाँ पर आ रहे हैं और प्रवासी राजस्थानियों के सम्मेलन इसी डोम में अभी कुछ देर में ये कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, जिसके अंदर जो राजस्थान के प्रवासी है, जो देश दुनिया में अलग अलग बड़े इन्वेस्टर है और उनकी देश दुनिया के उद्योगपति माने जाते हैं, उनको यहाँ पर आमंत्रित किया गया कि राजस्थान के निवेश को किस तरीके से विदेश में जो निवेश लगाए उनको किस तरह से कनेक्ट किया जाए ताकि राजस्थान में भी निवेश को बढ़ावा मिले। उसी के लिए खास तौर से ये कॉन्क्लेव में जो आयोजन किया गया है, जिसमें प्रवासी राजस्थानी जो कि बाहर जो है के देशों में अपना व्यापार करते हैं, उद्योग लगाते हैं, उनको यहाँ पर खास तौर से आमंत्रित किया गया है कि आप राजस्थान में आइए, आप राजस्थान से जुड़े हो, राजस्थान की माटी से जुड़े हो, तो ऐसे में राजस्थान को भी आप यहाँ पर तवज्जो दीजिए और राजस्थान के भी यहाँ पर जो निवेश है उसमें आप किसी भी तरह का प्रयास कीजिए ताकि हम सरकार जो है आपके लिए रास्ता खोलेगी। सरकार आपको जमीन उपलब्ध कराने या फिर पूरा प्रोसेस है उसमें सहायता करेगी। सरलीकरण किया गया सरकार की तरफ से ताकि किसी भी तरह की कोई निवेश में परेशानी नहीं हो। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम लोगों ने जो निवेश है इस ये समिट है, जो ग्लोबल समिट इन्वेस्टमेंट समिट है, इसको सरकार के पहले 1 साल के कार्यकाल के अंदर किया है, यानी 1 साल अभी ये भजनलाल सरकार को बने हुआ है। तो उनका कहना है कि अगर इसी साल हम करेंगे तो आने वाले 4 साल भी सरकार के पास है, वर्तमान सरकार। तो 4 सालों में कोई भी उद्योग लगाता है तो उसको पूरी तरीके से धरातल पर उतारा जा सकता है, ताकि कई बार क्या होता है कि सरकार जब अंतिम वर्ष में कोई इस तरीके की समिट का आयोजन करती है तो उससे कहीं न कहीं वो प्रोजेक्ट अटक जाते हैं। ठंडे बस्ते में जब सरकार बदल जाती है, यानी ओपोजिशन पार्टी की सरकार आ जाती है, तो अटक जाते हैं। तो कहीं कहीं ये प्रयास साधने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई है कि कोई भी एमओयू हो उसको धरातल पर भी उतारा जा सके। उसके लिए निश्चित रूप से एक समय भी होना चाहिए सरकार के पास। तो समिट को जितना जल्दी हो सके अपने कार्यकाल में पहले आयोजन किया जाए। तो ये पहली वर्षगांठ भी भजनलाल सरकार की जल्द जो है आने वाली है। नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री जो है कुछ ही दिनों बाद यहाँ पर लौटेंगे। तो ऐसे में अब कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री की एक बड़ी सभा यहाँ होने वाली है जयपुर में कुछ ही दिनों के अंदर। तो अभी जो इस समिट के अंदर आज राजस्थानी प्रवासियों का जो है कॉन्क्लेव सबसे बड़ा कार्यक्रम है आज के अंदर। इसके अंदर अलग अलग फिर मिनिस्टर के सेशन है, चाहे किरोड़ी लाल मीणा हो, गजेंद्र सिंह किवसर हो या फिर दिया कुमारी हो, प्रेमचंद बैरवा हो, अलग अलग सेशन में इनके भी अलग सेशन है। बड़े बड़े उद्योगपतियों के भी यहाँ पर सेशन रहेंगे जिनमें वो राजस्थान में निवेश को लेकर जो है अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे और विचार भी रखेंगे कि राजस्थान में निवेश के लिए क्या अवसर है, कैसे निवेश बढ़ाया जा सकता है। प्रधानमंत्री खुद कल तारीफ कर गए कि राजस्थान एक बड़ा स्टेट है, देश की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ पर निवेश की अपार संभावना है। चाहे पर्यटन क्षेत्र हो, शिक्षा क्षेत्र हो, चिकित्सा क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में राजस्थान में प्रधानमंत्री ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि राजस्थान के लोग ईमानदार होते हैं और राजस्थान के अंदर आप देखेंगे कि किस तरीके से राजस्थान में निवेश आप लगाइए और यहाँ के लोग आपको सहयोग करेंगे। आप निश्चित रूप से आपको निवेश में
फायदा भी मिलेगा। तो ऐसे में प्रधानमंत्री की अपील कहीं न कहीं देश राजस्थान के लिए एक अच्छी खबर है कि राजस्थान विकसित होगा। और प्रधानमंत्री ने यह भी बात कही कि विकसित भारत की जो संकल्पना है 2047 की, उसमें राजस्थान भी अपना महत्वपूर्ण योगदान निभा रहा है, यानी राजस्थान भी आगे बढ़ रहा है। राजस्थान की सरकार भी अब जो है इसके लिए प्रयास कर रही है। इसी दिशा में इस समिट का आयोजन है। तो सभी निवेशकों ने यहाँ पर बड़े बड़े कंपनी के सीईओ, एमडी और अलग अलग देशों के निवेशकों को यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से जो बुलाया गया है, उसके अंदर निश्चित रूप से जो है राजस्थान की जो विकास के दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। अगर ये सारे एमओयू धरातल पर उतारे जाते हैं तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राजस्थान के अंदर निवेश बड़ी तादाद में जो आने की संभावना सरकार की तरफ से एमओयू में जो रखी गई है, उससे कहीं न कहीं यहाँ पर हमारे साथ मंत्री जुराम कुमावत है। सर बताएं, राइजिंग राजस्थान का दूसरा दिन, कल प्रधानमंत्री जी सरकार के कार्य को भी तारीफ करके गए और इस समिट आयोजन के लिए बधाई भी दी। साथ ही नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजस्थान के लोग ईमानदार है, आप आइए, निवेश कीजिए और राजस्थान विकसित भारत की संकल्पना में महत्वपूर्ण योगदान दे। क्या कहना चाहिए? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है और देश और विदेश में भारत की ताकत बढ़ी है। इसी तरह से राजस्थान के बारे में प्रधानमंत्री जी बखूबी जानते हैं कि राजस्थान के लोग बहुत मेहनती होते हैं, बहुत ही परिश्रमी होते हैं और ईमानदार होते हैं। इसलिए तो वो देश के किसी कोने में जाकर के आज जैसे देश का विकास कर रहे हैं और विदेशों में भी जाकर के बड़े बड़े उद्योगपति बने हैं और वहां पर भी जैसे भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी की मंशा और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी की मंशा है कि वो जो प्रवासी वहाँ जो विदेशों में बैठे हैं, बाहर दूसरे स्टेटों में बैठे, वो आकर के अपनी जन्मभूमि राजस्थान में आकर के कोई न कोई इन्वेस्ट करे और यहाँ उद्योग लगाए, जिससे राजस्थान का विकास हो, राजस्थान भी आत्मनिर्भर बने। और इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही है। आप जिस क्षेत्र से आते हैं उसमें बड़ा तबका खासतौर से बाहर के प्रदेशों में भी रहता है, तो उनसे भी किस तरह की उम्मीद है कि इस बार राजस्थान में निवेश के लिए बढ़ावा देने के लिए प्रयास करेंगे आप? निश्चित रूप से हमारा जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ का सबसे ज्यादा तबका है वो प्रवासी है, चाहे वो अन्य स्टेटों में रहता है या तो विदेशों में भी रहता है। लेकिन अभी जो ये माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो इन्वेस्टर मीट हो रही है उसमें वो सारे प्रवासी, कल आपने देखा होगा राजस्थान के बहुत बड़े बड़े उद्योगपति जो देश के कोने में अपने हर कोने में जाकर के अपना व्यवसाय कर रहे हैं, विदेशों में भी अपना नाम रोशन कर रहे हैं, वो लोग सब आए थे और वो यहाँ पर राजस्थान में इन्वेस्ट करने की घोषणा करके गए और सरकार के साथ में एमओयू भी किया है। तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए खुशी की बात है। और जो प्रवासी जो राजस्थान से बाहर रहने वाले हैं उन सब की मंशा है कि हम जन्मभूमि के लिए भी कुछ न कुछ करें, देश के लिए वो कर रहे हैं, लेकिन जन्मभूमि के प्रति भी उनका एक फर्ज है, एक कर्ज है। वो कर्ज उतारने के लिए राजस्थान में आकर के अपने उद्योग लगाना चाहते हैं और उनके यहाँ आकर उद्योग लगाने से निश्चित रूप से राजस्थान विकसित प्रदेश बनेगा, आत्मनिर्भर प्रदेश बनेगा और उनका उद्योग यदि सफल रहा तो लाखों लोगों को यहाँ रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। एक साल सरकार का पूरे होने वाला है, 3 दिन की समिट में कितनी उम्मीद है कि राजस्थान में निवेश से कितना राजस्थान विकसित राजस्थान की दिशा में आगे? अभी सरकार का 1 साल पूरा हो रहा है। 1 साल में आपने देखा होगा माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में जो बजट पेश हुआ और ऐसा बजट आज तक पहले साल की कोई सरकार पेश नहीं कर पाई। तो निश्चित रूप से जो बजट हुआ समाज के अंतिम छोर पे जो कमजोर से कमजोर व्यक्ति बैठा है, गरीब बैठा है, महिला बैठी है, युवा है, किसान है, सबके उद्धार के लिए, सबकी मजबूती के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया है और इसका लाभ आने वाले समय में राजस्थान को मिलने वाला है। तो निश्चित रूप से सरकार अच्छा काम कर रही है और इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। ये थे हमारे साथ में मंत्री जुराम कुमार, जिनका कहना है कि सरकार अच्छा काम कर रही है और निवेश की दिशा में आगे भी बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ और मिनिस्टर है, उनसे भी हम थोड़ी देर बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये है कि राजस्थान में निवेश कैसे बढ़े, सबका एक ही ध्येय सरकार का कि राजस्थान में निवेश बढ़ेगा तो राजस्थान के युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो कहीं न कहीं राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं और इस समिट के अंदर प्रवासी राजस्थानी का कॉन्क्लेव है वो बहुत ही महत्वपूर्ण आज के दिन का सबसे बड़ा सत्र है। इसके अंदर खास
तौर से राजस्थान के जो प्रवासी देश दुनिया में अपना उद्योग चलाते हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है और उनसे ये उम्मीद राजस्थान सरकार ने लगाई है कि राजस्थान के अंदर किस तरीके से निवेश को बढ़ावा मिले। यहाँ की सरकार जो है निवेश के लिए इस तरीके की समिट का आयोजन जो किया है, 3 दिन की समिट जयपुर के सीतापुरा में JECC में हो रही है और इसके अंदर प्रधानमंत्री कल सभी को पता है कि उद्घाटन करके गए हैं, तो अपने आप में ये समिट बड़ी हो जाती है और कई बड़े उद्योगपति जो खासतौर से राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने भी सभी इन्वेस्टरों को ये भरोसा दिलाया कि राजस्थान में हम लोगों ने भी निवेश किया है तो हमें बहुत अच्छा बेनिफिट भी मिला है, तो आप लोग भी आइए राजस्थान में निवेश कीजिए। तो सरकार की तरफ से ये अच्छा प्रयास है कि राजस्थान के युवाओं को रोजगार मिलेगा, क्योंकि निवेश बढ़ता है तो हर रोजगार की दिशा में भी देश आगे बढ़ता है और राज्य का अगर विकसित होता है तो देश भी विकसित होता है। 2047 नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत की जो संकल्पना है उसमें राज्य भी अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाएं, तभी देश विकसित भारत बनेगा। तो प्रधानमंत्री ने भी जो है कल आह्वान किया था कि यहाँ पर जो है निवेश किस तरीके से बढ़ाया जाए और निवेश को लेके यहाँ पर जो सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे थे उसमें कहा जा सकता है कि सरकार की तरफ से जो यहाँ पर प्रयास हो रहे हैं उसमें कहीं न कहीं निश्चित रूप से राज्य के विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है और सरकार की तरफ से इस MOU जो लगातार किए जा रहे हैं, करोड़ों लाखों रुपए के यहाँ पर MOU अलग अलग कंपनियों की तरफ से किए गए हैं कि वो राजस्थान में प्रोजेक्ट लगाएगी यहाँ पर और राजस्थान के अंदर विकसित राज्य की दिशा में आगे बढ़ने वाला है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में राजस्थान में ये निवेश जो अभी इस MOU 3 दिन के अंदर होंगे इसके अंदर कितना बेनिफिट मिलता है वो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से जो ये कार्यक्रम रखा गया है उसमें बड़ी तादाद में इन्वेस्टर यहाँ पर पहुंचे हैं और राजस्थान सरकार के समेत पूरे प्रदेशवासियों की नजर है कि इस 3 दिन की समिट के अंदर राजस्थान में निश्चित रूप से विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा और राजस्थान के अंदर निवेश बड़ी तादाद में आएगा। इसी की समिट में इस आयोजन है, अलग अलग सत्र है, कुछ ही देर में मिनिस्टर है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, तब तक हम इस समिट के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। जी ऋतुश्री बताएं। जी हनुमंत, कल आज की जो सेशंस है अलग अलग हॉल में जो है अलग अलग सेशंस रखे गए हैं, आपको क्या लगता है सबसे अहम सेशन जो है कौन से हॉल में होने वाला है और किस पर आज जो है उसमें चर्चा होगी? जीतू सिंह, मैंने बताया कि पहले ही आपको सबसे अहम सेशन आज प्रवासी राजस्थानियों के लिए कॉन्क्लेव है, क्योंकि राजस्थान के लोग हैं बड़ी तादाद में देश दुनिया में रहते हैं और बड़े बड़े उद्योगपति भी माने जाते हैं। तो उन उद्योगपतियों से उम्मीद सरकार को है कि वो उद्योगपति राजस्थान में निवेश करें। पहले क्या होता था, अक्सर हमारे साथ मंत्री रुकना चाहूंगा बीच में कनेल जी, सर बताएं सरकार की तरफ से 1 साल होने जा रहा है और कल मोदी जी तारीफ कर पे गए हैं, सरकार एक अच्छा काम कर रही है और समिट का आयोजन किया। राजस्थान राज्य विकसित होगा तो भारत भी विकसित होगा, क्या कहना है? 100% जहाँ पे इंडस्ट्री आती है, जहाँ उद्योग आते हैं वहाँ रोजगार मिलता है। जब रोजगार मिलता है डेफिनेटली उसकी इनकम कहीं ना कहीं प्रोस्पेरिटी जनता की बढ़ती है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और जिस मेहनत के साथ यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने जो सपोर्ट दिया हमें, उसके आधार पर राजस्थान वास्तव में राइजिंग हो रहा है, बहुत आगे बढ़ेगा। आने वाले समय में राजस्थान इतिहास के पन्नों के अंदर विकास की गति नाम लिखेगा। ERC बड़ा मुद्दा था, उसकी भी सौगात प्रधानमंत्री जल्दी देने वाले हैं, दोबारा जयपुर आ रहे हैं कुछ दिनों में, तो राजस्थान के लिए कितनी बड़ी सौगात होगी? जिम्मा भी आपके पास है। देखो, सबसे बड़ी चीज अगर हम राजस्थान की बात करें तो कोई भी इन्वेस्टर आता है तो सबसे पहले वो जमीन के साथ साथ ये देखता है कि हमारे यहाँ बिजली मिलेगी, पानी मिलेगा नहीं मिलेगा। कि जो बिजली के लिए भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने लगभग 32,000 मेगावाट के MOU हमने कर लिए और उसमें काम चालू भी कर दिया। और सबसे बड़ा जो पानी की आवश्यकता है, पानी के लिए भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो पिछले 5 साल से पिछली सरकार एक तरह से उसको जो महत्वपूर्ण योजना को लटका के पड़ी हुई थी उसके पर हम काम चालू करें। उसके शिलान्यास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी 17 तारीख को करने जा रहे हैं और आने वाले समय में राजस्थान में न पानी की कमी नहीं रहेगी, न बिजली की कमी रहेगी। और विशेषकर जो हमारे प्रवासी भाई जो बाढ़ चले गए थे, यहाँ सुविधा की कमी की वजह से आज उनको सारी सुविधाएं दे रहे, तो डेफिनेटली उनका भी मन बना और वो सब आश्वस्त करेंगे 100% राजस्थान को आगे बढ़ाने में, हमारी मातृभूमि को आगे बढ़ाने में हम पूरे दिल के साथ, मन के साथ मुख्यमंत्री का साथ देने को तैयार। 3 दिन की समिट में क्या उम्मीद है कि जो MOU होंगे कितना राजस्थान विकसित की दिशा में आगे बढ़ेगा? देखो, जिस तरह से पिछले टाइम के अंदर जिस तरह से लोग बातें करते हैं कि पहले भी यहाँ पे राइजिंग राजस्थान टाइप के कई इन्वेस्टमेंट समिट हो चुकी, बाकी उनमें MOU नहीं है। बाकी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री ने जो काम किया है, जो भी कमियां थी पिछले, जिन कमियों की वजह से लोग नहीं आती, वो सारी की सारी हम पूर्ति कर रहे हैं। 100% राजस्थान में जबरदस्त इन्वेस्ट आएगा।
ये तो हमारे साथ में मंत्री कन्हैयालाल, उन्होंने कहा कि राजस्थान में निवेश बढ़ेगा और निवेश निश्चित रूप से राजस्थान में बढ़ेगा, ऐसी उम्मीद हम भी कर रहे हैं और पूरे प्रदेशवासी भी कर रहे हैं। राजस्थान विकसित हो, युवाओं को रोजगार मिले। दूसरी यहाँ पर ये प्रवासी सम्मेलन जो कॉन्क्लेव है उसमें बहुत सारे मिनिस्टर यहाँ पर पहुंचे हैं, अलग अलग करके हमने एक एक मिनिस्टर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो प्रवासी राजस्थानी, पहले कहीं न कहीं ऐसा होता सरकार की तरफ से जो भी कोई प्रोजेक्ट अगर लेना होता था या उनको अपना इन्वेस्ट करना होता तो कई तरह के टेक्निकल इशू आते थे, चाहे जमीन का इशू हो या फिर परमिशन की हो या फिर और भी कई तरह की एनओसी होती है जो सरकार की तरफ से लेनी होती है, तो वहां कई तरह की समस्याएं आती है। तो एक इन्वेस्टर जो है दूर चला जाता है, फिर वो कहीं ऐसी जगह जाता है जहां उनको सारी सहूलियत मिले, एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर सब कुछ सुविधाएं मिल जाए, तो कहीं न कहीं वो निवेश छटक जाता है राज्य के हाथ से। तो अब सरकारें ये प्रयास कर रही है हर राज्य की निवेश कैसे बढ़ाया जाए। निवेश जब भी बढ़ेगा जब कोई भी इन्वेस्टर को सुविधा मिलेगी। कन्हैयालाल ने अभी कहा कि जो मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि कोई भी निवेश आता है जमीन के साथ। हमारे साथ एक बाबूलाल जी है। सर बताएं, राजस्थान सरकार किस तरीके से उम्मीद इस इन्वेस्टमेंट समिट की और प्रवासियों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया कि राजस्थान में निवेश बढ़े। देखिए, प्रवासी राजस्थानी ये इनकी जन्मभूमि है और जन्मभूमि के प्रति उन सबका और हम सबका प्रेम तो रहता ही है। वो अपने प्रतिभा के कारण, अपने कौशल के कारण देश और दुनिया के अन्य अन्य कोनों में जा करके वहाँ पर अपने उद्यम स्थापित किए और एक नाम कमाया। और उसके बाद में ये राइजिंग राजस्थान हो रहा है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री देश और विदेश में कई प्रकार के दौरे किए, उन लोगों से बातचीत की और उनको भारत आने का और प्रदेश आने का न्योता दिया। और ये राइजिंग राजस्थान में आज देश और दुनिया में रहने वाले सारे राजस्थानी, प्रवासी राजस्थानी आज यहाँ पर हैं और वो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जो बेरोजगारी की समस्या है, काफ़ी युवाओं को रोजगार मिलेगा। तीन दिन की समिट है, कितना निवेश जो आ रहा है और कितनी उम्मीद है कि राजस्थान में इस निवेश से कितना बदलाव आएगा, कि युवाओं को रोजगार मिलेगा, किस तरीके की उम्मीद सरकार को है? निश्चित रूप से काफ़ी ये हुए हैं और काफ़ी होने बाकी है। जब ये समिट हमारा पूरा होगा उसके बाद में एग्जैक्ट आंकड़ा आपको मिलेगा और बहुत बड़ी संख्या में इन्वेस्ट होने वाला है। और इतना इन्वेस्ट होगा तो हमारा प्रदेश जो पिछली सरकार के कारण एक बीमार राज्य की श्रेणी में चला गया था, उसको हम हिंदुस्तान के विकसित राज्य की श्रेणी में हम लाने के लिए प्रयासरत हैं। उसको ला करके विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा करेंगे। कह सकते हैं कि राजस्थान को विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा करने के लिए सरकार की तरफ से अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं और प्रयास के साथ यहाँ पर निवेश को कैसे बढ़ावा दिया जाए उसके लिए आप देखा कि ऋतुश्री किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग जो है यहाँ पर सरकार के जो नुमाइंदे यहाँ पर आए हुए हैं उनसे हमने बात करने की कोशिश की। सभी का यही कहना है कि राजस्थान विकसित कैसे बने और किस तरह से जो है राजस्थान में विकास हो और विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल हो। देश की उन्नति में राज्य के साथ जो है देश का विकास में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका, ये बात प्रधानमंत्री ने खुद कल जिक्र कही कि हमेशा मैं ये कहता हूं कि राज्य विकसित होगा तो निश्चित रूप से देश विकसित होगा। तो इसीलिए राज्य सरकारें भी अब जो है निवेश के लिए प्रयास कर रही है। राजस्थान कहीं कहीं राजस्थान के बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ पर अभी मिनिस्टर ने कहा कि राजस्थान के कई निवेशक थे जो यहाँ लगाना चाहते थे, लेकिन कई तरह की समस्याओं के कारण वो यहाँ पर नहीं लगा पाए और वो यहाँ से दूर चले गए। यानी उन सबको यहाँ पर बुला के ये आश्वस्त किया जाएगा सरकार आपके साथ है, आप आइए, निवेश कीजिए। और हमारे साथ में और भी हमारे साथ सुरेंद्र सिंह जी है। रावत सर बताएं, राजस्थान सरकार एक साल भी पूरा करने जा रही है और निवेश को बढ़ावा देने के लिए इस समिट का भजनलाल सरकार की तरफ से आयोजन और प्रधानमंत्री ने खुद तारीफ करके गए, क्या करना चाहिए? देखिए, राइजिंग राजस्थान का जो इवेंट है बहुत ऐतिहासिक रहा। कल उसका जो शुभारंभ था वो बहुत ही यादगार और माननीय प्रधानमंत्री जी आए, जिस तरह से देश और दुनिया के बड़े उद्योगपति आए, उससे निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर जो निवेश की जो आस थी, जितनी हमें उम्मीद थी उससे ज़्यादा निवेश होने की संभावना है। अभी भी हजारों लोगों ने निवेश के लिए यहाँ रजिस्ट्रेशन कराया और आज हमारे प्रवासी जो भाई है राजस्थान के वो यहाँ आए हैं, उनका भी अपना एक सम्मेलन है। तो निश्चित रूप से कुल मिला के 3 दिन चलने वाला ये राइजिंग राजस्थान वाला जो कार्यक्रम है, ये राजस्थान के इतिहास के अंदर एक अनूठा कार्यक्रम है और इससे राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में विकास की एक नई बात लिखी जाएगी। निवेशक कहीं कहीं खासतौर से आज का जो कार्यक्रम बात की जाए तो महत्वपूर्ण सेशन है प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव। पहले क्या होता था, प्रवासी आते थे और प्लांट लगाने की कोशिश, लेकिन कई तरह के टेक्निकल इशू आते हैं, जमीन हो चाहे और भी दिया, लेकिन अब सरकारें प्रयास कर रही है कि कैसे भी करके उनको इतनी सहूलियत दी जाए कि निवेश राजस्थान से नहीं छटके हाथ से। देखिए, निश्चित रूप से निवेशक आते हैं, उद्योगपति आते हैं, वो पैसा लगाते हैं अपना
विश्वास के साथ वो काम स्टार्ट करते हैं, तो उनको सरकार का सहयोग चाहिए और अगर उनके अनुकूल वातावरण होगा तो ही वो काम कर पाएंगे। तो इसलिए हमारी सरकार भी ये कटिबद्ध है, वचनबद्ध है कि हमारे प्रवासी भाई हो चाहे और दूसरे लोग भी आके यहाँ उद्योग लगाना चाहे तो निश्चित रूप से स्वागत है उनका। उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक स्पेशल सेल बना रखी है और उनको सिंगल विंडो से उनके काम हो, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। एक साल सर पूरा होने जा रहा है सरकार को, किस तरीके से देखते हैं आप एक साल भजनलाल सरकार? देखिए, हमारी भजनलाल जी की सरकार को 15 तारीख को एक साल पूरा हो जाएगा और 17 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ जयपुर में माननीय प्रधानमंत्री जी की मुख्य अतिथि में होगा और कई राजस्थान को ऐतिहासिक और बड़ी सौगात है 17 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान की जनता को देने वाले हैं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ सुरेंद्र सिंह जिनका कहना है कि राजस्थान सरकार बड़ी सौगात एक प्रधानमंत्री फिर देने वाले हैं। बता दूं 17 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर आएंगे और दादिया में एक सभा होने जा रही है जिसमें ERCP, जिसका बहुत बड़ा मुद्दा चुनाव में देखने को मिला था, उसकी सौगात राजस्थान को मिलने वाली है। लंबे समय से कांग्रेस के सरकार के समय अशोक गहलोत ने आरोप लगाए थे कि ERCP का मुद्दा अटका रखा है केंद्र ने, लेकिन आखिरकार बीजेपी की सरकार बनने के बाद राजस्थान को ये बड़ी सौगात प्रधानमंत्री 17 तारीख को देने वाला है। जी ऋतु सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा अधिक जानकारी देने के लिए।